आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़। और आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं वो एक बड़ा ही जाना पहचाना चेहरा है जो अक्सर सोशल मीडिया पर भी रहता है सामने, जो अक्सर आप उसको देखते भी हो, पॉलिटिकली हो चाहे वो सोशली हो, हर लिहाज से वो चेहरा एक्टिव है। हमारे साथ हैं समरीन खान। आप साबका सरपंच हैं मंजाकोट से, आप भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विंग है उसकी एक सीनियर लीडर भी हैं, और हाल ही में सबसे जो एक बड़ी चीज़ मैं कहूँगा हमारे राजौरी के लिए एक तोहफा जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिला है वो है टेलीफोनिक एडवाइजरी कमेटी में बतौर मेंबर आपको नामजद भी किया गया सरकार की तरफ से, टेलीफोनिक डिपार्टमेंट की तरफ से। आप जम्मू रीजन लेवल पे आप कमेटी की मेंबर हैं और आप वहाँ टेलीफोनिक एडवाइजरी कमेटी के अंदर बैठकर आप बहुत सी सलाह मशवरे भी कर सकते हैं अपने इलाके के लिए। अक्सर यहाँ टेलीफोनिक मसाइल बड़े रहते हैं, यहाँ पे BSNL के टावर्स के मसले हों या और भी बहुत सारे मसले रहते हैं, तो वहाँ भी हमें अब हमारी नुमाइंदगी करेंगे हमारे इलाके की वहाँ पे। और एक क्योंकि ये एक वुमेन है और वुमेन एम्पावरमेंट जो हमारे इस वक्त की हुकूमत का एक मेन मिशन है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले समरीन जी, आपका बहुत बहुत जो है वो खैर मकदम है हमारे चैनल में। समरीन जी, सबसे पहले हम बात करते हैं PRI की, क्योंकि आप एक सरपंच का इलेक्शन आपने लड़ा भी था, जीता भी था, उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आई हो, उससे पहले आप पॉलिटिक्स में नहीं थी। तो मैं पहले सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, हमारे व्यूवर्स हमारे फॉलोअर्स यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एजुकेटेड थी तो आपने एकदम से जो है वो सरपंची का रास्ता ही पहले क्यों चुना स्टार्टिंग में? मैंने इसलिए चुना क्योंकि हमारी सीट रिजर्व हो गई थी। उस टाइम में स्टूडेंट की GNM कर रही थी एसकॉम प्रोग्राम में। तो जब हमारी सीट रिजर्व हुई तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और भी 3 कंटेंडर थे। तो मेरे लोगों की वजह से मेरे लोगों ने मुझे वोट किया, उनको शायद मैं डिजर्विंग लगी होंगी इसलिए उन्होंने वोट किया। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे जिताना था, तो वो मुझे वोट ना देते तो आज मैं इस कुर्सी पे ना होती। उनकी वजह से हूँ मैं। सबसे पहले तो अपने जो आवाम है उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और उन्होंने मुझे वोट किया, और मैंने उनके प्रॉपर काम किए हैं, जितने मेरे से हो सकते थे इतने मेरे काम किए। बीजेपी में आपने उसके बाद मिले कि बीजेपी ज्वाइन किया, मेरे ख्याल से सरपंच बनने के साल या 1.5 साल के बाद आपने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ही क्यों? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, आप इंडिपेंडेंटली सरपंच रहकर भी काम कर सकती थी, आप किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में भी जाकर काम कर सकते थे, आपकी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री है अलग दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, फिर भारतीय जनता पार्टी को ही आपने क्यों चूज किया? देखो, मैंने फर्स्ट टाइम पार्टी ज्वाइन की है, मैं इससे पहले किसी पार्टी के साथ नहीं थी, पर मुझे लगा कि जो पार्टी काम करने वाली है, जो ग्राउंड लेवल पे पार्टी काम करती है वो भाजपा ही है, और जो एक फेस बनाती है वो भाजपा ही बना सकती है। वीमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करती है वो भाजपा करती है, तो एज अ वीमेन मैंने यही बेहतर समझा कि मुझे भाजपा में जाना चाहिए। और भाजपा में एक कार्यकर्ता जो होता है उसकी सुनवाई भी होती है, उसकी बात भी सुनी जाती है, उसको प्रमोट भी किया जाता है, और अपने लोगों के हमें काम कराने थे, इसलिए मैं भाजपा में आई। और मुझे फख्र है कि मैं भाजपा का एक हिस्सा हूँ, और मुझे भाजपा में वो कद मिला, वो ओहदा मिला कि मैं अपने लोगों के लिए वो काम करती हूँ। भाजपा 10 साल से इक़्तिदार में बैठी है, चाहे मरकज़ हो चाहे जम्मू कश्मीर में, इनडायरेक्टली कंट्रोल जो है वो भी जो है आपकी भाजपा की सरकार का ही कंट्रोल है। क्या वजह है फिर भी मंजाकोट में आज तक जो है डिग्री कॉलेज नहीं आ सका, मंजाकोट में आज तक SDM जो है वो नहीं बैठ सका? देखो, अगर डिग्री कॉलेज की बात की जाए तो वो बात चल रही है, अभी हमने फाइल सबमिट करवाई है। इससे पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने बोला है कि आपका कॉलेज आ गया है, और सच बताऊं तो हमारा कॉलेज तो अभी तक सेंक्शन भी नहीं हुआ। अभी जब हमने उस पर काम किया, अभी हमारी फाइल गई हुई है, तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हमारा डिग्री कॉलेज की वहाँ पे अप्रूव हो जाएगा और हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि इससे पहले तो हमें यही गाइड किया गया था कि आपका कॉलेज बहुत पहले से आ गया है और आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं होगी। जब हम तय तक गए, हमें अभी डायरेक्टर से भी मिल के आए हैं, तो हमने जब वहाँ पे देखा तो हमारी फाइल तो वहाँ पे थी ही नहीं, तो उस वजह से हमारा कॉलेज कहीं ना कहीं पीछे रह गया। तो वो हमारी नाकामी है कि हम उस काम को बढ़ा ही नहीं पाए और अपने बच्चों के लिए हम कॉलेज नहीं ला पाए। और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, हमारी पार्टी का भी यही नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास
रहे, आम जनता का जो सपोर्ट है वो हमारे साथ रहे। और हमने फाइल बना दी है और इस पे बहुत जल्दी आपको सुनने में आएगा कि हमारा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, क्योंकि वही बात है कि आपकी मरकज़ की सरकार का एक नारा भी है और अब कहीं ना कहीं वुमेंस को जो है वो 33% रिजर्वेशन भी मिल गई है। अब अच्छा फैसला है या बुरा फैसला है, ये वक्त ही फैसला करेगा इस चीज़ का। क्या समझती हैं आप, क्या वुमेन्स एम्पावरमेंट से समाज के अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट होगी? उमर भाई, मैं आपको बताती चलूँ कि एक दिन यहाँ पे आपको कोई सरपंच, कोई लेडी आपको बाहर मिलती नहीं थी। और आपने देखा होगा ये 33% जो रिजर्वेशन मिली है वो मिलने के बाद ही कम से कम यहाँ पे अब 10-15 लेडीज़ हो गई हैं जो पार्टी लेवल पे काम कर सकती हैं, जो अपने लोगों के लिए एज अ सोशल वर्कर काम करती हैं। तो काफ़ी लोग, काफ़ी लड़कियाँ आगे बाहर तक आई हैं। चाहे NRLM की बात की जाए, चाहे किसी भी और वुमेन एम्पावरमेंट में जितनी भी लेडीज़ हैं उनको एक सपोर्ट मिला पार्टी की ओर से और उनको एक मौका मिला, उनको अपनी बात रखने का मौका मिला और वो बाहर आई। और इसका श्रेय पूरा भारतीय जनता पार्टी को जाता है। इसलिए जाता है कि उन्होंने वुमेन्स को वो पावर दी कि वो अपने राइट की बात कर सकते हैं, वो खुद को बाहर निकाल सकते हैं, हमें कोई कुछ बोल नहीं सकता। तो ये अगर भारतीय जनता पार्टी न होती तो आज हम सरपंच भी ना होती। नेक्स्ट आपका, ये हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है, एक गोल होता है हर इंसान का। क्या समरीन खान फ्यूचर में कभी MLA की तरफ स्टेप बढ़ाएगी, कदम बढ़ाएगी? इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ाऊंगी, पर मैं चाहती हूँ कि मैं ग्राउंड लेवल से आऊँ, क्योंकि जो बंदा ग्राउंड लेवल से आता है उसको पूरी नॉलेज हो जाती है। मुझे तो लगता है कि अभी भी मैं बहुत पीछे हूँ, अभी भी मेरे को मैं हर दिन कुछ नया सीखती हूँ। अभी भी मुझे चाहिए कि कोई बंदा मुझे सिखाए कि मुझे कैसे काम करना चाहिए, मुझे आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ऊपर आऊँगी। मैं इतने जल्दी कोशिश नहीं करूँगी मैं एक ही बार में बहुत ऊपर छलांग मारूँ और मैं बहुत जल्दी MP या CM बनने की कोशिश करूँगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड लेवल से ही उठ के ऊपर जाऊँगी। बिल्कुल। और इसी पर हम आपको एक मुबारकबाद भी देंगे, क्योंकि टेलीफोनिक एडवाइजरी कमेटी में आपको नामजद भी किया गया है जम्मू रीजन के अंदर। ये भी एक मुबारकबादी का एक सही है ये चीज़ भी, क्योंकि टेलीफोनिक कमेटी में अक्सर जो है ज़्यादातर मैक्सिमम देखा गया है कि जम्मू के लोगों को ही उसमें एडजस्ट किया गया है। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक लड़की को लिया गया है और वो भी एक फारफलंग एरिया से। ये बहुत ही आपको मुबारक है हमारी तरफ से भी। और कब तक आप इसको जो है वो एज मेंबर कब ज्वाइन कर रहे हैं आप इसको? मैंने आज ज्वाइनिंग डाल दी है और अब से मैं काम स्टार्ट करना भी शुरू कर दूंगी। आज मैंने काफ़ी चीज़ें वहाँ पे भी सीखने को मुझे मिली, मैंने डिस्कस भी किया। चाहे वो जियो फाइबर की बात की हो, चाहे वो छोटे छोटे टावर्स की बात की जाए, चाहे अब जैसे फॉरफ्लंग एरिया में चले जो वहाँ पे नेटवर्क सिस्टम बहुत ही लो है, तो वहाँ पे उसकी भी बात की गई। हम बहुत जल्दी काम स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी हम फील्ड में जाएंगे और अपना जो BSNL की सर्विसेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएंगे उनको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग BSNL लें। आपने देखा नहीं होगा कि BSNL एक ऐसी कंपनी थी जो सबसे पहले यहाँ पे आई थी जम्मू कश्मीर में, और BSNL आहिस्ता आहिस्ता इतना डाउन चला गया कि BSNL लोग अब लेना प्रेफर भी नहीं करते। तो हम बहुत ही जल्दी उनको सर्विसेज पूरी रिट्राइव करने की कोशिश करेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा BSNL का बेनिफिट लें। BSNL से अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत से एरियाज जो ऐसे हैं जहाँ पे टावर नेटवर्क नहीं, मतलब क्योंकि आप खाली राजौरी के लिए तो काम करोगे नहीं, बल्कि आपने जम्मू रीजन लेवल कमेटी की आप मेंबर हो, तो आपने हर जगह को जो है वो हर जगह की नुमाइंदगी करनी है। हम बात करें पीर गली की, हालांकि पीर गली में जब यासीन चौधरी साहब ने DC शिफ्ट संभाली तो उन्होंने एक टावर वहाँ इंस्टॉल करवाया है एयरटेल का, लेकिन वो भी अभी जो है ना के बराबर है, पूरी तरह से वो भी काम नहीं करता है। क्या पीर गली हो गई, देरा गली हो गई, या BG का एक कुछ एरिया जो है आपके मजापोर्ट में कुछ एरिया अभी भी ऐसा है जहाँ पे टावर नेटवर्क नहीं आता किसी भी कंपनी का, क्या इन एरियाज़ को जो है प्रायोरिटी मिलेगी? उमर भाई बिल्कुल इंशाल्लाह मिलेगी। मैं पीर गली की भी बात आज कर चुकी हूँ क्योंकि वो मेरे जहन में पहले से था। चाहे वो बाबा गुलाम शाह बादशाह की बात हो, मैं वहाँ पे भी उनके करके आई हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी मेरे पास कल ही कॉल आया था कि उनके भी नए नहीं चल रहे, तो मैं उसकी भी बात करके आई थी। और बाकी जितने भी रियासी की बात की जाए, चाहे बॉर्डर ज़िला की बात की जाए, हर ज़िला की मैं बात करूँगी। चाहे मैं जम्मू प्रोविंस में हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट है, मैं 10 डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगी और इसको अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगी कि ये सक्सेसफुल रहे। मेरा टेन्योर है जो
सक्सेसफुल मैं अच्छे से अपनी पूरी मेहनत से काम करूँगी और अपना 100% दूँगी। गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए आखिर में क्या अपील करेंगे? मेरा सारी गर्ल्स से यही एक मैसेज रहेगा कि वो अपना जो भी एम है उनका उसको लेके वो बाहर आएँ और अपने गोल को सेट करें कि हमें ये चीज़ करनी है। उनको पॉलिटिक्स में आना है, उनको स्पोर्ट्स में जाना है, उनको पढ़ना है, उनको IAS बनना है, उनको IPS बनना है, उनको जो काम करना है उनका एक अपना गोल सेट करें और वो उसमें निकल जाएं। हम लड़कियों से यही करते हैं कि वो अपना अब बाहर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आएँ, हमें सपोर्ट करें ताकि हम भी उनकी बेहतरी के लिए अपनी बात रखें, उनके लिए काम कर पाएँ और हमें बाकी जितने भी व्यूवर्स हैं वो हमें ब्लेसिंग्स दें और ऊपर वाले की दुआ से और आपकी ब्लेसिंग से मैं आगे और जाती रहूँ और आप सबके लिए काम करती रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये थे हमारे साथ समरीन खान, भारतीय जनता पार्टी की एक सीनियर लीडर भी हैं और हाल ही में जो है इनको जो है वो टेलीफोनिक एडवाइजरी कमेटी में जो है बतौर मेंबर भी लिया गया है। और ये छोटा मोटा कोई मामला नहीं होता है इस मेंबर जो होता है इस बोर्ड का, इस कमेटी का। हालांकि बहुत सारे इश्यूज जो होते हैं इस कमेटी के, इस बोर्ड के अंदर डिस्कशन में लाए जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारे यहाँ पे मामलात हैं, टावर्स कई जगह पे नहीं है, कई जगह पर नेटवर्क्स नहीं है, लैंडलाइन फ़ोन जो है मैक्सिमम एरिया जो राजौरी ज़िला का है वहाँ पे नहीं चल रहा है। ये सारी चीज़ें उसमें जो है ये अब इनकी प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि ये राजौरी की एक बेटी भी हैं, तो अब इनकी प्रायोरिटी रहेगी कि राजौरी के कोने कोने में जो है वो लैंडलाइन को भी चलाया जाए और नेटवर्किंग जो है हर जगह पे हो, क्योंकि ये इनकी अब डबल ड्यूटी है, क्योंकि एक तो ये कमेटी मेंबर हैं और दूसरा ये यहाँ की बेटी भी हैं। हमारी भी दुआ रहेगी यही कि ये मज़ीद आगे बढ़ते रहें और राजौरी भी जो है ऐसी बहाने जो है वो डेवलप होती रहे। जल्द ही हम एक नई पर्सनैलिटी के साथ आपके सामने रूबरू होंगे नए टॉपिक को लेकर। तब तक इजाज़त दें और JK आवाज़ न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और हमें कमेंट करके हमें बताएं भी कि हम मज़ीद प्रोग्राम्स को कैसे खूबसूरत और बेहतर बनाएं। तब तक इजाज़त दें, शुक्रिया।